आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए लाया हूँ। क्लास 9 और 10 के लिए वीडियोस मैं ला ही रहा हूँ, लेकिन क्लास 8 के वीडियोस मैं नहीं ला रहा था। तो आज से मैं क्लास 8 के वीडियोस भी देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 प्लीज गेट रेडी फॉर गेटिंग द वीडियोस। और जो भी प्रॉब्लम होगा क्लास 8 आप हमेशा कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखते रहिए, मैं उसको हमेशा सॉल्व करूंगा, या उसके लिए मैं वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं कुमार अनीस मैथ्स कैफे में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रैशनल नंबर पर बात करने वाले हैं। क्लास 8 स्टूडेंट रैशनल नंबर क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो क्लास 8 में, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स मैं पहले ही बोलूंगा कि आप रैशनल नंबर में क्या टर्म्स है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमें यह जानना है कि एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर की बात अगर करें तो यानी कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be written in the form of p by q where q should not be equal to 0। यानी कि हमेशा मैं अगर r से अगर डिनोट करता हूं तो मैं इसको p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी नंबर होगा अगर वो p by q के फॉर्म में है तो मैं उसे रैशनल नंबर मैं कहूंगा। और वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले रहा हूं 4/6, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। -3/7 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। 7 भी एक रैशनल नंबर है। आप कहोगे नहीं सर ये तो p by q फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब भी एक नंबर, जैसे कि इसमें अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं 1 को एज ए डिनोमिनेटर लिख सकता हूं, यानी कि 7/1, यानी कि इसको मैं p by q के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि 7 भी एक हमारा रैशनल नंबर है। इट्स क्लियर। नाउ we have to understand some about some more examples like 3/0। क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारा q 0 है, तो ये मैं कह सकता हूं कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं 0/3 लिखूं तो 0/3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q फॉर्म में भी है और हमारा q 0 नहीं है, q एक 3 है। तो आई थिंक सो यहां पर भी आपको इस एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर के समझने के बाद आपको ये समझना है कि रैशनल नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नंबर 2 नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1 पॉजिटिव एंड नंबर 2 नेगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। जैसे कि 4/7 हमारा दोनों 4 भी हमारा पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं -4
बाय -5। तो क्या ये एक रैशनल नंबर, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव है? ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बोला था कि दोनों में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों नेगेटिव हो तो वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर में आता है, यानी कि ये माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, तो वी विल गेट 4/5। जस्ट अपोजिट नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें या तो न्यूमरेटर और या तो डिनोमिनेटर कोई दोनों में से एक नेगेटिव में होना चाहिए। अगर मान लो मैं -3/7 लूं या 3/-7, दोनों केस में मैं देख रहा हूं कि ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर माइनस है और इसमें डिनोमिनेटर माइनस है। तो आई थिंक अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर्टीज में हम लोग ये जानेंगे कि जब कोई रैशनल नंबर अगर कोई रैशनल नंबर गिवन है और उसका हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं हेडिंग भी लिख देता हूं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर याद रखना है, जब भी कोई रैशनल नंबर, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर a/b है, तो a/b रैशनल नंबर को का अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करूंगा, मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि मान लीजिए मैं लेता हूं कोई भी एक ले लेता हूं, सपोज x और x, ये एक नॉन जीरो इंटीजर है, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो मुझे जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि p/q जो प्रोडक्ट आएगा वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं 4/3 इंटू 7/7, यानी कि 4 7 जा 28, 3 7 जा 21, यानी कि ये जो मैंने नॉन जीरो इंटीजर से मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला, यानी कि 28/21 हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 4/3 का। यानी कि वी कैन से 28/21 इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/3। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का एक और सेकंड प्रोसेस भी है, जिसको हम लोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए a/b कोई रैशनल नंबर है और अगर मैं इसको किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करता हूं और मुझे जो रिजल्ट मिलता है तो वो भी हमारा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। हम समझते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, सपोज मैं y ले लेता हूं, y/y, मैं y से डिवाइड करता हूं और उसके बाद जो मुझे m/n जो भी रिजल्ट मुझे मिलता है, यानी कि ये m/n हमारा एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा a/b का। आई थिंक सो क्लियर है। फिर से मैं समझा रहा हूं कि जब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो एक तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, एक डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक रैशनल नंबर है और उसको मैं अगर y जो नॉन जीरो नंबर है, इंटीजर है, उससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ और जो रिजल्ट आता है वो क्या है, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है a/b का। एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 40/30 अगर मैं 40/30 को डिवाइड करता हूँ 10 से, अगर मैं डिवाइड करता हूं 10 से तो मुझे मिलता है 10 4 जा 40 एंड 10 3 जा 30, यानी 4/3, यानी 4/3 इज आल्सो अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 40/30। सो आई थिंक सो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी कोई भी रैशनल नंबर गिवन रहेगा, आपको क्या करना होगा, आपको एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना होगा। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम कर सकते हैं जब भी कोई रैशनल नंबर हमारा गिवन है और
यदि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, यानी कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा उसका कोई भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़कर। ठीक है, आई थिंक मैं इसको एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक लिखता हूं 44/33। ठीक है, तो 44/33 का मैंने कहा कि इसका एक सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी दूसरा अगर नंबर इसका कॉमन डिवाइजर है, जैसे इस अभी ये 44/33 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है। हम लोग देख रहे हैं 11 से भी डिविजिबल है, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 भी है, ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, क्योंकि 11 के टेबल में आ रहा है, 11 3 जा 33, 4/3। लेकिन हमेशा मैं टेबल से कैंसिल कर नहीं सकता हूं, किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल से कैंसिल कर नहीं सकता हूं, क्योंकि क्योंकि हमेशा आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। अगर कोई बड़ा नंबर गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस है। क्या करना है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, और एचसीएफ फाइंड करके उसको डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट मेथड, चाहे वो कोई भी छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो। आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं 44/33 लिखता हूँ, सबसे पहले अगर ये माइनस रहा तो सबसे पहले तो आपको इस माइनस को हटाना होगा यहाँ से, क्योंकि माइनस हमारा डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -44/33। कैसे? अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल में फाइंड कर रहा हूँ, तो -1 से और -1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका -44/33 आपका आ जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा कि आप एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। तो एचसीएफ के लिए 11 3 33, 3 1 3 एंड 44, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4। मैं लिख सकता हूँ 33 इक्वल्स टू 11 इंटू 3 एंड 44 इक्वल्स टू 11 इंटू 4। मैं कॉमन यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, यानी कि एचसीएफ इक्वल्स टू 11। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो मैंने फाइंड कर लिया है एचसीएफ इक्वल्स टू 11। अब क्या करता हूँ, मैंने जैसे बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो जरा हम लोग चेक करते हैं, -44/33 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, -4/3। और -4/3 का मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि देयर इज नो कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 3 एक्सेप्ट 1। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कुछ और भी टर्म्स और टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी क्लास 8 स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई अदर टॉपिक को समझना है, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हो, और प्लीज यू आर फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। और please don't forget to subscribe my channel Maths Cafe, like, share and comment also. Thank you.